चलिए, हेलो दोस्तों, मैं हूँ राकेश कुमार। आपके अपने YouTube चैनल यूनियन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे क्या विश्व के प्रमुख भौगोलिक उपनाम के बारे में आज हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। और जितने आदमी वीडियो देख रहे होंगे, नए आदमी होंगे, वह चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा। और दोस्त महियों में थोड़ा सा वीडियो को क्या कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी जाकर कुछ बेनिफिट होगा। और जैसे जैसे हम चलेंगे वैसे वैसे आपको भी क्या करना है, बोलना है। और बोलने के साथ क्या कीजिएगा, अगर लिखिएगा तो जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, बिना समय गवाए हुए सेशन को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आइए ध्यान दीजिएगा, आज हम लोग चलेंगे क्या है, टॉपिक है, टॉपिक का नाम याद रखेंगे, विश्व के प्रमुख भौगोलिक उपनाम। विश्व के भौगोलिक क्या है, उपनाम के बारे में चलेंगे। चलिए आते हैं, सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा। 7 पहाड़ियों का नगर क्या है आपका, 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहा जाएगा, रोम को। किसको कहा जाएगा, रोम को। किसको कहा जाएगा, रोम को। आई कहाँ पड़ता है बताइएगा, इटली में। कहाँ पड़ेगा, इटली में। रोम कहाँ पड़ता है, इटली में। रोम कहाँ पड़ेगा, इटली में। तो कहेगा 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहा जाता है, रोम को। किसको, रोम को। याद हो जाना चाहिए सभी आदमी को। लाइक एक बार जरूर कर दीजिएगा, ओके। आइए आगे आते हैं, पोप का शहर क्या है आपका, पोप का शहर किसे कहा जाएगा, रोम को ही। पोप का शहर किसे कहा जाएगा, रोम को। पोप का शहर, पोप का शहर रोम को कहा जाता है। आइए उसके बाद आते हैं नेक्स्ट नंबर, रक्त वर्ण महिला किसे कहा जाता है, तो इसको भी कहा जाता है रोम को। किसको कहा जाएगा, रोम को। पीछे ध्यान देना, किसको कहा जाएगा, रोम को। अब आगे आते हैं, फर्स्ट नंबर तो याद हो गया होगा, 7 पहाड़ियों का नगर क्या है, 7 पहाड़ियों का नगर। 7 पहाड़ियों का, 7 पहाड़ियों का कौन होगा, रोम। कौन होगा। उसके बाद पोप का शहर, रोम। पोप का शहर, पोप का शहर ध्यान में रखना, पोप का शहर। उसके बाद रक्त वर्ण महिला किसे कहा जाएगा, रोम को। किसको, रोम को। किसको, रोम को। किसको, आ जाइए बाबू, हमारे गौर कीजिएगा। नंबर 4, प्राचीन विश्व की सामग्री किसे कहा जाएगा, रोम को। किसको कहा जाएगा, तो कहेगा प्राचीन विश्व की सामग्री किसे कहा जाएगा, रोम को। किसको कहा जाएगा, रोम को। उसके बाद पश्चिम का बेबीलोन, पश्चिम का क्या है, बेबीलोन किसे कहा जाएगा, रोम को। किसको, तो कहेगा पश्चिम का बेबीलोन किसे कहा जाएगा, रोम को। किसको, रोम को। उसके बाद आते हैं नंबर नेक्स्ट, हवा वाला शहर क्या है, हवा वाला शहर किसको कहा जाएगा, शिकागो। किसको कहा जाएगा, शिकागो। किसको कहा जाएगा, शिकागो। तो कहेगा हवा वाला शहर किसे कहा जाएगा, शिकागो को। किसको कहा जाएगा, शिकागो को। किसको कहा जाएगा, शिकागो को। उसके बाद आगे आते हैं नेक्स्ट, चीन का शोक क्या है, चीन का शोक कौन सी नदी को कहा जाता है, पीली नदी को। किसको कहा जाएगा, पीली नदी को। किसको कहा जाएगा, पीली नदी को। किसको कहा जाएगा, पीली नदी को। उसके बाद आते हैं आगे नंबर नेक्स्ट, लैंड ऑफ कंगारू। लैंड ऑफ किसको कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया को। किसको कहा जाएगा, ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, लैंड ऑफ कंगारू। लैंड ऑफ कंगारू किसको कहा जाएगा, ऑस्ट्रेलिया को। किसको कहा जाएगा, ऑस्ट्रेलिया को। आगे चलते हैं, लैंड ऑफ गोल्डन। लैंड ऑफ किसको कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया को। किसको कहा जाएगा, किसको कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया को। किसको कहा जाता है, वो दोनों को लगेगा ही खाए भर लगेगा, टेंशन नहीं लो, तनिक देर रुक जा, बैठ कर तोरे दोनों को कह रहे हैं। उसके बाद आगे लैंड ऑफ क्या हो जाएगा, गोल्डन। लैंड ऑफ क्या हो जाएगा, लैंड ऑफ गोल्डन किसको कहा जाएगा, ऑस्ट्रेलिया को। किसको कहा जाता है, इतना याद हुआ, बाबू हमारी याद हो गया इतना, ओके। आगे चले चले, कोई दिक्कत, सबका बत्तीसा झाड़ देंगे, दांत दिखाया था। आगे चलेंगे। उसके बाद नंबर नेक्स्ट, यानी कि होली लैंड क्या है, क्या है, होली लैंड किसको कहा जाएगा, जेरूसलम।
सलम या सेलम बोल सकते हैं, ऐसे सेलम बोला जाता है, बाकी लिखा जाता है सलम। क्या बोला जाएगा? यानी कि जेरूसलम क्या बोला जाएगा? तो होली लैंड किसे कहा जाएगा? वाह सुपर। उसके बाद आगे चलते हैं। ग्रेनाइट सिटी, कौन सिटी? ग्रेनाइट सिटी। कौन सिटी? ग्रेनाइट सिटी किसे कहा जाता है? स्कॉटलैंड को। किसको कहा जाता है? किसको कहा जाएगा? स्कॉटलैंड। आगे आइए, तो कहेगा ग्रेनाइट सिटी स्कॉटलैंड को कहा जाता है। नील नदी का देन, नील नदी का देन किसको? मिस्र को। किसको? मिस्र को। किसको? किसको? याद रखेंगे, किसको? मिस्र को। नील नदी का देन किसका है? मिस्र का। अब आते हैं नेक्स्ट नंबर ना, एम्पायर, यानी कि एम्पायर सिटी क्या हो जाएगा? एम्पायर सिटी किसको कहा जाता है? न्यूयॉर्क। क्या? तो कहेगा एम्पायर सिटी किसे कहा जाता है? एम्पायर सिटी न्यूयॉर्क। क्या हो जाएगा? न्यूयॉर्क। आ जाइए बाबू हमारे आगे नंबर नेक्स्ट। सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? सूर्योदय का देश। बाबू हमारे अच्छे से याद करे चलेगा, ठीक है ना। सूर्योदय का देश क्या हो जाएगा? जापान। क्या एक क्वेश्चन का अगर 3 बार 4 बार 5 बार बोलिएगा ना तो जल्दी याद हो जाएगा। एक बार में एक क्वेश्चन अगर पढ़िएगा तो जल्दी याद नहीं होगा, है कि नहीं। क्लास यानी कि पढ़ाई का मतलब होता है रिवीजन। क्या होता है? रिवीजन। जितना रिवीजन कीजिएगा उतना ज्यादा बेटर होगा। ओके चलिए आइए नेक्स्ट। लिली का देश क्या है? लिली का देश किसे कहा जाता है? कनाडा को। लिली का देश कनाडा। कनाडा को लिली का देश। उसके बाद नेक्स्ट नंबर आते हैं। संसार की छत किसको कहा जाता है? पठार। पामीर की पठार। पामीर की पठार। पामीर की। संसार का छत किसे कहा जाएगा? पामीर की। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट। दक्षिण का ब्रिटेन। दक्षिण का। दक्षिण का किसको कहा जाएगा? न्यूजीलैंड। किसको? न्यूजीलैंड। किसको? आ जाइए आगे आते हैं। संसार की रोटी का भंडार किसे कहा जाएगा? अमेरिका को। किसको? संसार की रोटी का भंडार किसे कहा जाएगा? अमेरिका को। किसको? अमेरिका को। किसको? आगे आ जाइए बाबू हमारे। 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है? ये अपने भारत में है। कहाँ है? भारत में। तो 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाएगा? मुंबई। 7 टापुओं का नगर मुंबई। 7 टापुओं का नगर मुंबई। जितना बार होगा उतना बार बोलिएगा, अपनी याद हो जाएगा। जब भी घर पर भी याद कीजिएगा तो बोल बोल के याद करने का प्रयास कीजिएगा, मने मने नहीं, ठीक है ना। चलिए आगे। जो बगल वाला अपन उठ कर चल जाए, हाँ भाई अगर हाँ पढ़ रहा है। आगे आइए नंबर नेक्स्ट। पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो ओसाका को। किसको? ओसाका कहाँ पड़ता है? जापान में। कहाँ पड़ेगा? तो कहेगा से पूर्व का मैनचेस्टर किसको कहा जाएगा? ओसाका को। कहाँ पड़ता है? जापान में। कहाँ पड़ेगा? जापान में। अब आगे आते हैं। विश्व का जनता। विश्व का जनता किसको कहा जाएगा? पेरिस। पेरिस कहाँ पड़ेगा? फ्रांस में। पेरिस कहाँ पड़ेगा? पेरिस कहाँ पड़ेगा? अब आते हैं नेक्स्ट ना। स्मारकों की नगरी। स्मारकों की किसको कहा जाता है? वियना को। किसको? तो कहेगा विश्व का जनता तो पेरिस, स्मारकों की नगरी कहेगा तो वियना को। अब आते हैं नेक्स्ट। भारत का मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? केरल। केरल अपने भारत में है। केरल कहाँ है? तो कहेगा भारत का, अगर देखा जाए भारत तो पहले ही लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। भारत का मसालों का बगीचा किसे कहा जाएगा? केरल को। याद रखेंगे पहले मसाला सबसे ज्यादा केरल में होता था, बाकी अब जो है मध्य प्रदेश में होता है, नया डाटा के अकॉर्डिंग। ओके आगे आइए। आते नेक्स्ट। श्वेत शहर किसे कहा जाता है? बेलग्रेड को। किसको कहा जाएगा? श्वेत शहर किसे कहा जाता है? बेलग्रेड। किसको? बेलग्रेड। किसको? बेलग्रेड। किसको? बेलग्रेड। किसको? बेलग्रेड। किसको? आ जाइए बाबू हमारे, आ जाइए आगे। देखिएगा, गौर कीजिएगा, गौर फरमाइएगा। मोतियों का द्वीप। मोतियों का किसको कहा जाता है? बहरीन को। किसको?
तो कहेगा मोतियों का द्वीप किसे कहा जाता है? बहरीन को। किसको? बहरीन को। किसको? किसको? बहरीन को। किसको? आगे आ जाइए, नेक्स्ट नंबर। भारत का बगीचा किसको कहा जाएगा? मंगलुरु। किसको? बेंगलुरु। मंगलुरु बतवाई जो सेम बट डिफरेंट इज तोनी मनी। ओके, आइए आगे। तो हो गया भारत का बगीचा कौन हो जाएगा? मंगलुरु। कहाँ पड़ेगा? अपने थे भारत में क्या। अब आते हैं नेक्स्ट। इंग्लैंड का बगीचा किसका? किसे कहा जाता है? कैंट को। किसको कहा जाएगा? आई कहाँ पड़ता है? इंग्लैंड में। कहाँ पड़ेगा? इंग्लैंड में। अब आते हैं एशिया का पेरिस। एशिया का किसको कहा जाता है? थाईलैंड। किसको? थाईलैंड। कहेगा तो एशिया का पेरिस कौन है? थाईलैंड। एशिया का पेरिस? एशिया का पेरिस? एशिया का पेरिस। सुपर बाबू हमार। अब आगे आते हैं नेक्स्ट। पवन चक्कियों की भूमि नीदरलैंड। कौन होगा? पवन चक्कियों का भूमि नीदरलैंड। पवन चक्कियों का भूमि, पवन चक्कियों का भूमि। और लास्ट हो जाता सुकुमार फूलों का देश किसे कहा जाता है? जापान ना। किसको? जापान को। तो इस तरह से हम लोगों का क्या होता है? खत्म। और जितना हो सके उतना आप लोग भी, जितना भी आदमी वीडियो देख रहे हैं वो सभी आदमी क्या कीजिएगा? रिवीजन कीजिएगा और इसका नोट बन बैठ चलेगा, है ना। और बाकी तो आप लोगों के लिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी यानी कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, संडे को नहीं शायद मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे आप लोगों को डालते हैं। अगर कहिएगा साइंस का तो साइंस का भी वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और जितना हो सके उतना रिवीजन करने का प्रयास कीजिएगा। ओके, अभी जो चल रहा है रिवीजन क्लास चल रहा है, क्योंकि आगामी एग्जाम है। अगर 1 से 2 महीने में सभी एग्जाम होने वाली है, इतना दिन में सिलेबस खत्म नहीं होगा। तो हम सोचते हैं से जितना हो सके रिवीजन करा दे आप लोगों के लिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ओके, धन्यवाद।